टारगेट कर सकते हैं या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बेसिकली जब आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स आ तो रही हैं बट आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए वो सॉर्ट आउट करने के लिए कि आपको कौन सी जॉब्स को टारगेट करना है, कौन सी जॉब्स आपके लिए सूटेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में डिस्कस होने वाली है। आई होप यू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कोई भी ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। तो अब आते हैं हमारे स्पीकर की तरफ। अगर मैं बात करूं एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद ही कोई इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो इन चीजों में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बताते हैं अपनी स्ट्रगल से, अपनी लॉन्ग थ्रू जर्नी से। तो आप उनको सुन भी चुके हैं, आप उनको सुनेंगे भी, तो आपको पता लगेगा कि हाउ ही अचीव दीज थिंग्स। तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताते जाएंगे कि हाउ आप कैसे वो जॉब टारगेट कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कौन सा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, बेसिकली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए उस टाइम पे जब आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स आती हैं, या आप ये कैसे कॉन्फ़िगर करें कि दिस जॉब सूट्स मी वेल। सो अब बुलाते हैं हमारे स्पीकर को, मिस्टर फहद कदीर। आप जानते हैं उन सबको, तो आइए हम उनको सुनते हैं। हेलो सर, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी सर, यस। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर्ली सबको आ रही है और शुड आई हैव टू चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन? प्रॉपर आ रही है सर। प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? ओके, ठीक है, गुड, ग्रेट। सो थैंक यू, ग्रेट। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज का ये जो सेशन है दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ द इंटर्नशिप विच वी आर गोइंग टू ऑफर। इस सेशन को करने का मकसद बेसिकली ये था कि देयर इज एन इंटर्नशिप विच इज गोइंग टू बी ऑफर मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जो कि संडेज को इसी टाइम पे हुआ करेगी। 8 वीक्स की वो इंटर्नशिप है। उस इंटर्नशिप में मैं ये आप सबको सिखाऊंगा कि जॉब्स को हंट कैसे करना है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो पता है, देखिए आजकल का जो जितने जहां पे भी आप जाएं, जिधर भी सुने, तो सुनने में यही बात सबसे ज्यादा आ रही होती है, क्या इंजीनियर्स के लिए जॉब्स नहीं है? ऐसा ही है? हाँ भाई, यही सुनने को आ रहा होता है ना, जॉब्स नहीं है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द फैक्ट, ये झूठ नहीं है कि जॉब्स नहीं है, ये सच है, ये कड़वा सच है जो कि हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अप्रोच ये होती है कि ठीक है, आई एग्री कि जॉब्स नहीं है, व्हाट्स नेक्स्ट? अगर जॉब्स नहीं है मार्केट में या जॉब्स कम है, तो अब फिर करना क्या है? बजाय इसके कि हम इस चीज को लेकर के अपनी जिंदगी का एक अजाब बना लें कि जी जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि अगर जॉब्स नहीं है या जॉब्स कम है तो हमें किस तरह से चलना है। हैविंग दिस थिंग इज इन आवर माइंड, ये मेरा एजेंडा है जो कि मैं लेकर के चल रहा हूं। मैं किसी भी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी को खास तौर पे ब्लेम कर रहे होते कि जी यूनिवर्सिटी हमारी जॉब्स नहीं लगवा रही, लेकिन मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। आई नेवर ब्लेम एवरीवन। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता और ना ही मैं करना चाहता हूं।
there are two approaches to live your life always. Number one, there is a victim approach, जो ये कहती है कि हमेशा दूसरों को ब्लेम करो. एक होती है विक्टर अप्रोच, जो कहती है कि यार किसी को ब्लेम नहीं करो, जिंदगी में किसी को ब्लेम नहीं करना, अपनी डिफीट और अपनी नाकामी के जिम्मेदार हम खुद हैं. ठीक है, तो विच अप्रोच यू हैव टू चूज? यू हैव टू चूज अ विक्टर अप्रोच, जिसके अंदर आपको किसी और को ब्लेम नहीं करना. यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली. जॉब्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब्स बिल्कुल खत्म हो गई है, कम है. देखो एक चीज याद रखना, जॉब्स कम होती तो कंपटीशन बढ़ता है. अच्छा, अगर हम देखें कि आईटी इंडस्ट्री की तरफ, तो आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स ही जॉब्स हैं. एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो पास आउट नहीं हुआ होता, उससे पहले उसकी जॉब लगी होती है. बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड के ऊपर या टेलीकॉम साइड के ऊपर चीजें बहुत मुख्तलिफ होती है. उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जहां पे एप्लीकेशन है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर उन इलेक्ट्रिकल आइटम्स की नहीं है. इसकी वजह से हमें जॉब्स में प्रॉब्लम होता है. तो मैंने इस गैप को स्टडी किया पिछले काफी अरसे के अंदर, एंड आई हैव कम अप विद अ 8 वीक्स स्ट्रेटजी. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द होल 8 वीक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. आइंदा आने वाले जो 8 वीक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इस इंटर्नशिप के अंदर, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. तो अभी इनक्रेडिबल्स के, आप सब इनक्रेडिबल्स को आई एम श्योर के जानते होंगे. इनक्रेडिबल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी लिंक्डइन के ऊपर प्लीज 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 बी वेरी एक्टिव. जैसे ही इंटर्नशिप लॉन्च होती है, इसी तरह से एक ग्रुप बना दिया जाएगा. उस ग्रुप में आप सबको ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद मैं टोटल जो है ना मे बी 50 बच्चों की इनटेक लूंगा, 100 बच्चों की इनटेक लूंगा भी नहीं. ठीक है, तो बहुत लिमिटेड सीट्स है. पहले जो बंदा पहले अप्लाई कर लेगा, और देयर विल बी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, जो कि आप लोगों से इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको इस इंटर्नशिप में एनरोल किया जाएगा. द पॉइंट इज कि सीट्स इतनी लिमिटेड क्यों है? सीट्स लिमिटेड इसलिए टू हैव ओनली द सीरियस कैंडिडेट्स. प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे आ जाते हैं, जब भी मैं इंटर्नशिप कोई भी इंटर्नशिप ऑफर करता हूँ, कोई भी कोर्स ऑफर करता हूँ, रजिस्ट्रेशन होती है 400 के करीब, 500 के करीब, लेकिन सेशन में बच्चे आ रहे होते हैं तकरीबन 100 के करीब. ठीक है, तो बात यह है कि इस तरह से चीजों को मैंने नहीं लेके चलना. लिमिटेड सीट्स होंगी, और उन सीट्स के अंदर इफ यू वांट आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आप लोगों को यू विल बी हैविंग अ पार्ट ऑफ दैट इंटर्नशिप. ठीक है जी, फर्दर आगे चलते हैं. ये 8 वीक्स की इंटर्नशिप है, इसके अंदर क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आज के सेशन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा. मुझे ये बताओ कि बहुत ज्यादा स्लाइड्स के ऊपर बात नहीं करनी है हमने बात ये करनी है कि आप लोगों के चैलेंजेस क्या हैं. ठीक है, कुछ मुझे पता है चैलेंजेस क्या है, कुछ चैलेंजेस के आप लोग कौन से बात करके उनके जवाबात मैं आपको देना चाहता हूँ. सो लेट्स हैव अ गपशप एंड डिस्कशन. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप सबको आई होप कि मेरी स्लाइड नजर आ रही होंगी, और मेरी वॉइस भी सबके लिए क्लियर है. ऐसा ही है? यस सर. ओके, जी सर. ठीक है, गुड. सो बच्चों ये बताओ, बच्चों ये बताओ, और बताना शुरू करो एक एक करके. चाहो तो चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, मैं सबके सवालों के जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है. ये बताओ कि जॉब, एक चीज को समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो पुराना ट्रेंड था वो बदल गया है. वो ट्रेंड क्या था? वो ट्रेंड ये था कि पहले कंपनीज के अंदर अप्रोच किया जाता था, अखबारों में इश्तिहार आया करते थे, रोजी पीके पे जाया करते थे. वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया. अब ट्रेंड, एक नया ट्रेंड है जो कि लिंक्डइन और जॉब हंटिंग का ट्रेंड है. अब आपको जॉब मिलेगी नहीं, आपको हंट करनी पड़ेगी. जैसे शेर अपने शिकार को हंट करता है ना, इसी तरह आपको टारगेटेड जॉब को हंट करना है. ठीक है, तो लेट्स हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन. आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जॉब हंटिंग की बात करते हैं, तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं आमतौर पे आप लोगों को? सर पहला तो सीवी का इशू होता है कि सीवी कितनी लेंथ होगी सर. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम टॉपिक्स ओवर हियर, जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि
सीवी का मसला बताया, सही है। सीवी नहीं, बेसिकली तुम लोग जब स्टार्ट करोगे तो यू गाइस विल बी हैविंग रिज्यूमे, ठीक है जी। CHANNE चैलेंजेस की एक स्लाइड बनाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। ताहा साहब ने कहा रिज्यूमे का एक बहुत बड़ा इशू होता है। सारे एग्री करते हो ताहा की बात से? मैं तो करता हूँ भाई। जी सर, बिल्कुल। यस सर। ऐसे ही, ठीक है। तुम लोगों को स्लाइड नजर आ रही नहीं आ रही? पूछ रहे होते हैं 3-4 साल का, अगर मतलब फ्रेश ग्रेजुएट है तो एक्सपीरियंस किस तरह से आएगा 3-4 साल का, वो मतलब इतना एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखो बात ये है कि सबको पता है कि फ्रेश ग्रेजुएट के ऊपर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं चाहिए होता। यस, जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, सबसे पहली जो चीज, जो सबसे पहला टूल्स है, देखो इट्स नॉट लाइक चैलेंजेस, मैं इसको ये कहूंगा, आप सबको ये वाली स्लाइड अभी नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, टूल्स फॉर जॉब हंटिंग। ओके, सबसे पहले जी रिज्यूमे का इशू, आई एग्री। यस, इसके बाद बताओ भाई। सॉफ्ट स्किल्स, ओके। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात हो गई, TION, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स की बात कर दी आपने। How to look for different opportunities. क्योंकि कंपटीशन इतना है, आपको एक अलग से कैसे प्रेजेंट करें, डिस्टिंक्शन। ठीक है। सो बेसिकली एक सेकेंड, स्किल्स डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, इनको भी मैंने आगे चल के आप लोगों से डिस्कस करना है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए हो रही है ताकि आप सबको पता चले कि हम सारे के सारे एक ही पेज के ऊपर हैं। जो मैं अभी बातें करने जा रहा हूँ, तुम लोगों की भी प्रॉब्लम वही है। आगे बताओ भाई। लेक ऑफ जॉब्स सर, लेक ऑफ जॉब्स। जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं एनुअली, क्या उतने जॉब्स आते हैं मार्केट में? नंबर ऑफ जॉब्स की तुम बात कर रहे हो रिजवान? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने ग्रेजुएट होते उतनी जॉब नहीं आती। सोर्सेस के बारे में जान। सोर्स से क्या मुराद है? रेफरेंसेस? नो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज, उनकी एडवर्टाइजमेंट, कब जॉब आती है कब नहीं आती। टॉकिंग अबाउट जॉब। ओके, सो जॉब एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसको एडवर्टाइजमेंट, या इसको हम कह देते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड करवाया है। क्या नाम है भाई आपका? दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? किसने ऐड करवाया पॉइंट? सर उमैर शब्बीर। उमैर शब्बीर, अच्छा भाई। मीटिंग फुल हो गई है तो मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। प्लीज बच्चों से कहिए कि ये लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। ये ग्रुप 2 पे भी दे दो, न्यू लिंक है, न्यू लिंक, क्योंकि मीटिंग फुल हो चुकी है। 100 से ऊपर हो गए बच्चे, विच इज वेरी गुड। न्यू लिंक, ओके जी। तो ये रिजवान, सॉरी मैं अगेन नाम भूल गया इस बच्चे का, उमैर। यस, उमैर ने बड़ी अच्छी बात बताई। आगे चलते हैं, गुड। प्लीज बाकी बच्चे। कवर लेटर, कवरिंग लेटर, यस, कवरिंग लेटर भी करेगा। इसको हम रिज्यूमे एंड कवरिंग लेटर की बात करते हैं। सर और ईमेल राइटिंग। यस, इसको भी इधर ही लिख लेते, कवरिंग लेटर एंड ईमेल राइटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें इसी जगह पे आ रही। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए तुम्हारी ये रिटन टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है जी, ये हो गया। इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने लिख दिया है, जिसके अंदर स्किल्स की हमने बात की, जिसमें स्किल्स की हमने बात की। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इसको इस तरह से हम करेंगे कि ओके, जेडी प्रिपरेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन, यानी कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलें जी। यस, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए आप सबने। ये पॉइंट जी, वालेकुम सलाम सर। रेफरेंस और बॉडी लैंग्वेज, यार रेफरेंस जो है ना उसको हम करेंगे रिकमेंडेशन,
ठीक है, रेफरेंस नहीं लिखो, इसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन। और बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स में। रिकमेंडेशंस आ गई, ठीक है, रिकमेंडेशंस आ गई तुम लोगों की। और रिटन टेस्ट सर कम्युनिकेशन नहीं, एक्सपीरियंस देखो ना, फ्रेशी की जॉब के लिए एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे। सर हाउ टू बिहेव, कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो आ गया हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। आगे बढ़े। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फील्ड में काम करती है, हमें उसके बारे में भी नो हाउ होना चाहिए। सो इंडस्ट्री, टारगेट इंडस्ट्री प्रिपरेशन। एक सेकेंड, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, सॉरी, वो दूसरे ग्रुप पे नजर नहीं आ रही होगी, रुको मैं करता हूँ। भाई जिन बच्चों को जो है वो प्लीज अपने दोस्तों को बता देंगे। दूसरा ग्रुप भी मैंने जो है दूसरा लिंक भी मैंने दे दिया है। अगर इस ग्रुप पे बच्चे फुल हो गए हैं तो वो दूसरा ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। और मैं उसके ऊपर स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही भाई। हाँ, विंडो और पावर पॉइंट, मेन प्रेजेंटेशन। भाई जब नजर आ जाए स्क्रीन सबको तो बता देना। आ गई, आना शुरू हो गई है, ठीक है, स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई सबको, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा जी, अब ये पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, ठीक है, आगे चलते हैं। और बताओ भाई, देखो जिस इंडस्ट्री के अंदर जान, सबसे पहले तो एक सेकेंड, टारगेट इंडस्ट्री सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। क्योंकि देखो पहले तुम्हें टारगेट इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि भाई जाना कहां पे है, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलें जी। हाँ जी, और कौन बताएगा? क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। मैं नहीं समझ पाया, दोबारा बोलो। सर क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, मोस्टली हमारे जो क्वालिफिकेशन होती है वो हमारे इंटरेस्ट से जो है ना कोलाइड नहीं करती है, डिफरेंट होते हैं दोनों। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा टारगेट इंडस्ट्री सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन के अंदर। तुमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंडस्ट्री चूज करनी है, फिर उसको तुमने टारगेट करना है, ये इसी के अंदर आ गया। गुड इनफ। भाई लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्या लड़कियां बिल्कुल ही खामोश हैं, क्या चक्कर है? तुम लोगों का मूड नहीं है जॉब करने का? लड़कियों की तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रही है। लड़के आज तेज हुए हैं सारे, या मेरे ख्याल में जॉब्स करनी लड़कों को है। गर्ल्स प्लीज वेक अप। यस सर। जी बताओ भाई, ऐड करवाओ उसके अंदर कुछ। ये सारे लड़कों ने ऐड करवाया जितने भी पॉइंट्स है, लड़कियों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। या मैं इसको यूं समझ लूं कि सिर्फ लड़कों को जॉब हंटिंग करनी है? सर पोस्ट क्वालिफिकेशन विद जॉब, अगेन वही टारगेट इंडस्ट्री में आएगा। भाई अब्दुल समद ही बोल रहे हैं, बाकी लड़के का है। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट करें प्लीज। इस टूल्स फॉर जॉब हंटिंग को पॉपुलेट करना है। अनिल कुमार क्या कह रहे हैं जी? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, ठीक है सर। गुड ऑनलाइन प्रेजेंस। हाँ यस। सो तुम्हारी रीच टूवर्ड्स ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, ठीक है। ये भी एक तुम्हारा जॉब हंटिंग टूल है, जिसके अंदर कौन कौन से हैं भाई? इंडीड है, ऑब्वियसली लिंक्डइन है, समहाउ रोजी पीके है। रोजी पीके समहाउ है, मतलब रोजी पीके इज नॉट द प्रायोरिटी, ठीक है। रोजी पीके को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना। आगे चले जी। सर एक और बताइए, सीवी के अंदर लिख रहे हैं पूरा भी उतरे। जैसे हम अपनी स्किल्स में लिख देते हैं बहुत सारी चीजें कि हम एमएस ऑफिस पर एक्सपर्ट हैं, लेकिन बेसिकली नहीं होते। तो जो हम लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है। सो नाउ एथिकल वैल्यूज जो लिख रहे हैं वही लिखो, जो हो वही लिखो, झूठ नहीं बोलना, ठीक है सर। एथिकल वैल्यूज आ गई आपकी। आगे बढ़ते हैं।
नाउ लेट्स सी कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोगों ने नोट कर लिए हैं। सर सोशल एक्टिविटीज सर 10 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए जी। और somebody was saying something। सर सोशल एक्टिविटीज सर वो तुम्हारी ऑब्वियसली है, वो आएंगी तुम्हारी इसके अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल डेवलपमेंट के अंदर। हम कर देते हैं सोशल स्किल्स। ओके ठीक है जी, वॉलंटियरिंग वर्क। आगे बढ़े और बताइए। सर पर्सनल ग्रूमिंग भी कम्युनिकेशन में आएगी? जी जी, देखो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, मैंने कहा सॉफ्ट स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। और जेडी फुलफिलमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक वो कि भाई हम अप्लाई करें, क्योंकि ये ऐसी कंपनी ऐसी जॉब है जो हमें नहीं मिलने वाले। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। हर कोई वेल प्रिपेयर्ड भी जा रहा है, वो यही सोचता है कि ये मुझे मिलेगी या नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस वजह से अप्लाई नहीं करते, यार क्या लंबा प्रोसेस है, मुझे मिलेगा या नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें रह जाती है। देखो बात पता है क्या है, बात ये कि जब तुम प्रिपरेशन करके किसी जॉब को टारगेट करोगे ना, तब तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बस वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही सर। हाँ थोड़ा सा सर आ रहे हैं। I'm sorry, कनेक्शन वाज लॉस्ट। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। सो वो एक बच्चा को सवाल पूछ रहा था मुझसे कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं उसके लिए हम अप्लाई तो कर देते लेकिन हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, ये कह रहे हो? नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो हेजिटेट थे कि हम अप्लाई करें या नहीं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कोई जो कंपनी है शायद ये मुझे ले या नहीं ले, क्योंकि उनका ये टॉपर बच्चों को या जो आगे जिन लोगों ने अप्लाई करा उनको ले लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभार वो आपको ले लेते, आप में अंदर इतने स्किल्स होते हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं जो उनको पसंद आ जाते हैं और आपको ले लेते, तो बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते इस वजह से। देखो बात ये कि ये चीज होती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने ऊपर, आपको यकीन ही नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है ये भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर आपको अपनी हर चीज जो कि आपकी वीकनेसेस है उसकी तैयारी करनी है, राइट? पे एक बात करूं मैं? जी जी, बेसिकली जो बात की थी भाई ने अभी, वो है कि प्रेशर बेयरिंग और माइंडसेट भी होता है ना। अगर बंदा शुरू से माइंडसेट कर ले कि अप्लाई करने से बस जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्वालिफाई करूंगा नहीं तो कैसे करेगा वो? ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें अपनी रिज्यूमे को ठीक करना है, राइट? अपना एक समझ लो कि कोई बहुत अच्छा तरह से एक पैराग्राफ का कवरिंग लेटर लिखना है, ठीक है, और ईमेल लिखनी है, राइट? लेकिन अगर आप अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाए, देखो आज के सेशन का मतलब ये है कि तुम लोग बेसिक लेवल के ऊपर अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे, राइट? तो लेट्स मेक अ जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है जी। हम आज बेसिकली एक वर्कशॉप कर रहे हैं, ठीक है, STRATEGY। हम आज एक वर्कशॉप कर रहे हैं, हम जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और जब आप इंटर्नशिप पे मेरे पास इंशाल्लाह आएंगे तो ये जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी सारे के सारे बच्चे बना रहे होंगे अपनी अपनी, ठीक है? अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, आप लोगों को इनक्रेडिबल्स के प्लेटफॉर्म से 1000 कंपनीज की डेटाबेस मिलेगी,
कितनी कंपनीज की? 1000 कंपनीज की डेटाबेस मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने उन 1000 कंपनीज में अप्लाई करना है, लेकिन अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी पहले बनानी है। बनाने के बाद उन कंपनीज में अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि तुम्हें 100 कंपनियों से इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि 10% रेशो होता है। 100 नहीं आया तो 15-20 कंपनी से रिप्लाई आ जाएगा। तुमने भी सिर्फ और सिर्फ अपनी टेस्ट मार्केटिंग करनी है, अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है और तुमने देखना है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, देखो एक बात याद रखना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती, या इसी तरह कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो आपको अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है और ये खुद बनानी है। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। जब आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक प्रोसेस होता है, फिर स्ट्रेटेजी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर उसको मॉनिटरिंग करना है, और कंट्रोल का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ। यस सर। आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, किसको नहीं समझ में आई? चलो इस तरह पूछते हैं। सर नहीं आ रही, सिंपल वर्ड्स में समझा। नो सर, समझ में नहीं आ रही। सॉरी, एक्सप्लेन, फर्दर एक्सप्लेन। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि आप सब ने अपनी अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी। जैसे अभी बैठ के हम एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एग्जांपल उठाएंगे या मैकेनिकल इंजीनियर की एग्जांपल उठाएंगे, वोटिंग कर लेते हैं, जिसकी वोट ज्यादा होंगे उसकी एग्जांपल उठा लेंगे, ठीक है? और एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बनाने के बाद अब वो किसी भी बच्चे की हो सकती है, राइट? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद खाली स्ट्रेटेजी बनाना नहीं होता। स्ट्रेटेजी आपने बना ली, फिर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, राइट? जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ये जो मैंने प्लान बनाया है, ये सही तरीके से अपनी जगह पे जाके हिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर इन केस नहीं हो रहा तो क्या चीज है जो गलती कर रही है, उस चीज को ठीक करना है, ठीक है? और ठीक करने के बाद दोबारा उसको अप्लाई करना है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी। सो नाउ लेट्स सी कि किसके वोट ज्यादा है। जिसके वोट ज्यादा है भाई, जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी हम उस डिपार्टमेंट की बनाएंगे और उसी बच्चे को मैं पिक कर लूंगा। बट व्हाट आई कैन सी इज, आज जो है ना, ये लड़कियां बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं और उससे ऐसा लगता है कि लड़कियां जॉब हंटिंग के अंदर बहुत वीक है, लड़के बहुत तेज हैं। भाई ज्यादातर वोट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के, इन दोनों के वोट ज्यादा आ रहे हैं भाई। ठीक है जी। मेरे ख्याल के अंदर मैं देख लेता हूँ और क्या आ रहा है इलेक्ट्रिकल के। यार ये किस किस्म के मैसेज आ रहे हैं, फजूल किस्म के। प्लीज इस किस्म के मैसेजेस से अवॉइड कीजिए। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिकल के वोट ज्यादा हो गए, सो आई एम सॉरी बट इलेक्ट्रिकल इज विनिंग राइट नाउ। इलेक्ट्रॉनिक के तो वोट बहुत कम है भाई, 2-3 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जी। मैकेनिकल यस, मैकेनिकल के वोट भी कम हो गए। मैकेनिकल सर बहुत है सर, बाकी सब मैकेनिकल करवा लें। ओके, what we will do is we will mechanical win हो गया, बस खत्म। मैकेनिकल has won। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है, इंटर्नशिप जब तुम लोग आओगे तो तुम सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ओके? अच्छा, व्हाट वी कैन डू इज दोनों की बना लेते हैं, मैकेनिकल की भी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल की भी बना लेते हैं, खलास, ठीक है? ओके। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स?
इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में पूछ देना। आप देखें, आप कह रहे हैं कि हम सब लोग मिलके काम करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल कह रहे हैं, मैकेनिकल भी कह रहे हैं, सिविल को कोई पूछता ही नहीं है। अरे सॉरी तुम पूछ रहे यार, असल में आई एम सो सॉरी हैदर भाई, मेरे दोस्त, सिविल के बच्चों की जॉब भी सॉफ्टवेयर के बच्चों की तरह बड़ी तेजी से लग जाती है, इसलिए सिविल वालों को जॉब के लिए मसला नहीं होता। बट ऑफ कोर्स तुम्हें भी सिविल वालों को भी इसका पार्ट बनना है। जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी का सिविल की भी बात करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल तीनों मदर ऑफ इंजीनियरिंग की एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन ये है कि इस टाइम जो मार्केट के हालात है ना, उसमें प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो सिविल वाला जो बंदा है वो आउट ऑफ फील्ड जो है वर्किंग करता है, बाद में फील्ड में जब जाता है तो एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है वो नहीं है, तो ये इश्यूज आ रहे हैं हमें भी। अच्छा हैदर, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? मैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से। प्रेस्टन इस्लामाबाद से हो, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात ये है कि जो चीज मैं ये देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे आना, मतलब आना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ मेहरान के आया करते थे, फिर एनईडी के आना शुरू हुए, फिर दाऊद के आना शुरू हुए, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आना शुरू हुए। अब देखो माशाल्लाह प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से भी एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, विच इज वेरी गुड। ओके, हम तीनों मदर इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तीनों की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। सर बायोमेडिकल की भी ओके, बायोमेडिकल की बना लेंगे, कोई मसला नहीं, सबकी बनाएंगे। लेकिन मेरा ये वादा नहीं है कि हम आज ही सबकी बनाएंगे। जब आप इंटर्नशिप के लिए आएंगे मेरे पास, 8 वीक्स होंगे आप लोगों के पास। 8 वीक्स के अंदर हम हर डिसिप्लिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी सर्टेन डिसिप्लिन की आज अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनती, कोई मसला नहीं है। आप में से जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए आएंगे, उन सब बच्चों की फील्ड की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनेगी। आप लोगों को एक किसी तरह का पैटर्न दिया जाएगा। आज के मेरे वेबिनार का पॉइंट ये है कि मैं अभी आप लोगों को एक प्रोजेक्शन दे दूं कि उस इंटर्नशिप में क्या होने वाला है, ताकि आप लोग बिल्कुल ही वेग ना हो जब उस इंटर्नशिप में आओ। आप लोगों को पता हो कि ये इंटर्नशिप क्या है, क्यों है, और उससे आपको फायदा किस तरह से होना है, राइट। सो बायोमेडिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स वाले जो है वो ऑब्वियसली दोनों तरफ जाते हैं, मैकेनिकल की साइड पे भी जाते हैं और दूसरी साइड। अच्छा, अप्लाइड मैथ वाले भी ऑब्वियसली, फरहान खान जो है अप्लाइड मैथ के, तो उनको भी हम अपने साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई किसी डिफरेंट डिसिप्लिन, सॉरी नवीद क्या कह रहे हो? ओके, सॉरी कुछ नहीं कहा सर, मैंने कुछ नहीं कहा, और कोई बच्चा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यस, इस तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के, वो ज्यादातर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग की तरफ जा रहे होते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, राइट। ये सारी की सारी चीजें करेंगे। अभी इस वक्त जो है ना, राइट नाउ, एक छोटा सा टेस्ट केस बनाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अपने हिसाब से बना लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्योंकि ओके, लेट्स मेक फॉर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से ड्राइव है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ENGINER, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, यार ये किसका भाई माइक खुला हुआ है, प्लीज उसको म्यूट कर लें ताकि सबके सब बच्चे जो है वो उसको सुन सके, मेरी बात सुन सके, राइट। सो मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूं, आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं अभी पास आउट नहीं हुआ भाई, बताओ क्या होगा सबसे पहला स्टेप? सर सीवी देखो, सीवी राइटिंग से भी पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि सीवी बाद में आएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या, अच्छा कुछ स्टेप सबके लिए सेम है, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल
और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथ्स। इसको कोई चीज मैंने मिस तो नहीं कर दी भाई? जल्दी से देख के बताओ। सर कंप्यूटर साइंस। यस सर। सॉरी, पेट्रोलियम सर। ओह यस यस यस। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डाल दी मैंने ऊपर। इसके अलावा फील्ड मिस तो नहीं होगी भाई आप लोगों में से जितने भी बच्चे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेस, यस। मैकाट्रॉनिक्स सर। कौन सी? मैकाट्रॉनिक्स। कंप्यूटर साइंसेस, मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है। मैकाट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉम्बिनेशन है तो एक ही जी। और ओके यस यस। केमिकल, मेटलर्जी, मेटलर्जी। और बताइए, और बताओ भाई। सर आर्किटेक्चर इसमें नहीं आएगा ना? सॉरी, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर। मटेरियल एंड मेटलर्जी सेम ही होता है, एमएम कहते हैं इसको, एम डॉट मेटलर्जी। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आ गए ना कंप्यूटर साइंसेज में, वो सारे कवर हो गए। सर टेक्सटाइल। हाँ ये यस यस। नहीं देखो, तुम लोग अगर वाकई इन डिसिप्लिन से हो तो बताओ, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारी बन जाएंगी। अगर आप लोग टेक्सटाइल से, कोई बच्चा है यहाँ पे अभी क्या? ओके, अगर आप लोग इन डिसिप्लिन में से ना तो फिर उसामा तुम हो टेक्सटाइल से? जी सर। हाँ यस यस यस, टेलीकम्युनिकेशन। भाई ये सारे के सारे मैंने डिसिप्लिन लिख लिए। आप जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक आप अपने लिए चूज करेंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है भाई? बच्चों पार्टिसिपेट करो वरना सेशन खत्म कर देंगे मैंने। यस सर। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये सेशन जो है ना ये तुम लोगों के लिए हो रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ये इन सारे फेजेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए हो रहा है, तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। अप्लाइड मैथ्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, ओके, मैकेट्रॉनिक्स, केमिकल, समहाउ मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, आप किसी भी फील्ड से हैं, आपने एक सेलेक्ट करनी है डेफिनेटली, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी अपने लिए कोई फील्ड सेलेक्ट कर लूंगा, इनमें से भाई कोई एक फील्ड सेलेक्ट कर लूंगा। ओके फाइन। सबसे पहला काम सिलेक्शन के बाद क्या होना चाहिए? ओके, यहाँ पे मैंने अपनी जो जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहला काम किया, आपने अपनी फील्ड चूज कर ली कि आप कौन सी फील्ड से हैं, राइट? फील्ड चूज करने के बाद अगला काम क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? स्किल्स डिफाइन करनी है अपनी के बारे में, और जो भी स्किल हो उसको अपनी स्किल्स पर डेवलपमेंट करनी चाहिए। स्किल्स डेवलपमेंट करनी चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसके बाद, इसके अलावा और मशवरा दो भाई। पर ये देखना चाहिए कि ये जो हमने फील्ड सेलेक्ट किया उसका यूज किस किस इंडस्ट्री में, किस जगह है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपने अपना जॉब रोल डिसाइड करना है। अब मिसाल के तौर पे अब मैं अपनी बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो मेरा जॉब रोल क्या हो सकता है? मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब रोल्स कौन कौन से हैं, ठीक है? जॉब रोल डिसाइड करना है जी। क्या क्या होते हैं जी? डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? और क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों से मैं पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, और क्या होता है? डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। एक सेकंड, एक एक करके। मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं। कंट्रोल इंजीनियर, सर्विसेज इंजीनियर होता है। फील्ड इंजीनियर, सर सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर होता है।
प्रोजेक्ट इंजीनियर सर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया। अच्छा एक और होता है एस्टिमेशन, ESTI एस्टिमेशन इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर। यस वेरी गुड। अब तुम लोग ऐसा आना शुरू हुए। एक सेकंड, सेल्स इंजीनियर हुआ, पावर इंजीनियर हुआ, इलेक्ट्रिकल होता है। एक और मिस कर गए आप लोग, डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर, डिजाइन ENGIN डिजाइन QC and QA engineer. सॉरी QC and QA इंजीनियर, बिल्कुल सही, QC and QA इंजीनियर। ठीक है, फिर SCADA इंजीनियर भी होते हैं जी। सर आर्किटेक्चर भी डिजाइन इंजीनियर में आ गया ना? बिल्कुल आ गया। आर्किटेक्चर जो है ना, बेसिकली हु इज फ्रॉम आर्किटेक्चर, कौन बच्चा है ये, हु इज दिस? सर आई एम सना फहीम। सना सोमरो, ओके सना सोमरो। यस, आर्किटेक्चर आएगा सिविल की फील्ड में, और अभी हम सिविल का जिस वक्त कर रहे होंगे तो सारी चीजें समझ में, सिविल आर्किटेक्ट ये सारे क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ऑटोमेशन इंजीनियर, जो PLC इंजीनियर है, दैट इज एक्चुअली ऑटोमेशन इंजीनियर। ठीक है, ये रोल्स हो गए। इसके अलावा सॉरी क्वालिटी इंजीनियर। एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। ओके सर सोलर इंजीनियर भी ऐड होगा, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल वाले वर्क करते हैं, सोलर इंजीनियर। ओके सर क्वालिटी इंजीनियर सर। यू आ गया ना, QC and QA इंजीनियर। सेफ्टी में होता है HSE इंजीनियर। अच्छा, ऐसे HSE इंजीनियर जो है ना, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं, मैकेट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं, मैकेनिकल वाले भी होते हैं, सिविल वाले भी होते हैं। तो ये मिक्स होता है सबके लिए, राइट। अच्छा, इसके अंदर एनवायरमेंटल वाले भी होते हैं। सर बेसिकली सर पोस्ट क्वालिफिकेशन पे होता है ना सर, HSE आयुष और निपोश पे? नहीं, वो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट होता है ये, और ये इसमें कोई भी डिसिप्लिन आ जाता है। अच्छा जी, किसी बच्चे ने कहा हमें सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती है ऑब्वियसली सेफ्टी की। यस सर, बिल्कुल सर्टिफिकेशन आईओएस की, निबोश की वगैरह की। इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले जो ना, उनको आयुष और निबोश करना पड़ता है। एनवायरनमेंट तो बेसिकली है ही सेफ्टी का एक तरह से डिपार्टमेंट। ओके, ये आगे की बात है ना। अच्छा, प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है ना, प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियर या प्रोजेक्ट कंट्रोल इंजीनियर या प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। एक और फील्ड हम भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इंजीनियर। सर प्रोटेक्शंस। यस, प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन? साइट इंजीनियर नहीं, प्रोटेक्शन ऐसा कोई प्रोटेक्शन इंजीनियर स्पेसिफिक। पावर प्लांट। अच्छा, पावर प्लांट के अंदर जो है ना, उसके अंदर अगर आप सॉरी ओके यस, साइट इंजीनियर्स भी होते हैं। ये ज्यादातर साइट इंजीनियर जो होते हैं ना, ये सिविल वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं ट्रेनर इंजीनियर। नहीं, ट्रेनी इंजीनियर कोई वो नहीं है ना, स्पेसिफिक वो नहीं है। ट्रेनी इंजीनियर तो आप किसी भी चीज के ट्रेनी होंगे, मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस ट्रेनी इंजीनियर हो गए। ठीक है, ये देखो, अब हमने बहुत सारे रोल्स डिसाइड कर लिए जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, वंस यू हैव डिसाइडेड द रोल्स, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? ओके बच्चों, रोल्स डिसाइड हो गया, अब आगे क्या करना है? अगला स्टेप क्या होगा? एग्जैक्टली रोल डिसाइड करने के बाद, हाँ जी बताइए। जो भी रिक्वायरमेंट होगी रोल्स की, उसको प्रिपेयर करने पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रिपेयर करना पड़ेगा सर खुद को उस रोल के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी।
देखो अगला स्टेप ये होगा कि अब बेसिकली हम चल रहे हैं ब्रॉड टू नैरो अप्रोच के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि जॉब हंटिंग की जो इंटर्नशिप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जो है वो एलिजिबल होंगे जिन्होंने ये आज का वेबिनार लिया है, बिकॉज मैं जो इंटर्नशिप है उसका स्टार्ट वहीं से लूंगा जहां पे आज मैं ये खत्म करूंगा। तो वही बच्चे जो इस चीज को यहां तक मेरे साथ आज लेके चलेंगे वही उसको वहां से स्टार्ट करेंगे। वहां से हमने स्टार्ट करना है। आप लोगों को 1000 कंपनीज की डेटाबेस मिलेगी। आप लोगों ने अपनी ये जो स्लाइड्स है ना, ये मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों? समझ में आ रही है? ये जो अभी हम बना रहे हैं स्ट्रेटेजी, ये स्लाइड्स तुम लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इससे आगे का काम हम अपनी इंटर्नशिप में कर रहे होंगे कि ओके फाइन, यहां तक तो हम चीजों को ले आए, अब इससे आगे कैसे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आज हमने 1 घंटे के सेशन के अंदर चीजें सारी कवर नहीं की, थोड़ी चीजें कवर कर ली, लेकिन एक बहुत अच्छा काम हमने क्या कर लिया कि हमने अपनी इंटर्नशिप का एक इंट्रोडक्शन जो कि हमें स्टार्ट करना था वो हमने यहां तक कर लिया। अभी तक कोई ऐसा बच्चा है मुझे बता दे कि जिसको अभी तक ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो बता दे। आगे बढ़ने से पहले बेहतर ये कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया जाए। फील फ्री टू आस्क। लगता है सबको सब समझ में आ रहा है? क्लियर है जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। जो आपने अमजद, तुम्हारी वॉइस के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, तुम एक काम करो, मैसेज पे लिखो। So now my voice is clear, sir. Excuse me, sir. जी अमजद। सर मैं ये कह रहा था कि सर जो भी हमने जॉब रोल डिसाइड किए हैं सर, इनके लिए सर एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा। जैसे कि सर मेंटेनेंस हो गया, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए हमें पहले उस चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर में क्या होता है। तो ये चीजें सर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होंगी या नहीं सर, ये मेरा क्वेश्चन है। जो भी आपने जॉब रोल्स लिखे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरी एक बात समझना, तुम जब भी जाओगे किसी भी कंपनी में एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर डायरेक्ट नहीं जाओगे, तुम जाओगे ट्रेनी मेंटेनेंस इंजीनियर, राइट। लेकिन यू शुड नो कि जिस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उस जॉब में तुम्हें करना क्या होगा। इस इंटर्नशिप का सबसे बड़ा जो बेसिकली एजेंडा है ना, वो ये है कि तुम लोगों को उन जॉब रोल्स की प्रिपरेशन करवा दी जाए जिसके लिए आप इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करते हैं, ताकि अगर कोई एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा रहा है तो यू शुड नो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वहां पे काम क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली तो अभी तो हम ये स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ना, आगे चल के हमने सॉफ्ट स्किल्स पे भी बात करनी है कि भाई इंटरव्यू में बात करने का तरीका क्या है। अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका आपको जवाब नहीं आता तो उसको टैकल कैसे करना है। सीवी में कोई ऐसी चीज अगर लिखी है जिसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उसको जस्टिफाई कैसे करना है, राइट। आई कांटेक्ट मेंटेन कैसे करना है, कपड़े कौन से पहन के जाने, शूज कौन से पहन के जाने, बैठना कैसे है इंटरव्यूअर के सामने, बात किस तरह से करनी है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये सारी की सारी चीजें इसका पार्ट है। लेकिन सबसे पहला फंडामेंटल स्टेप ये है कि देखो एक बात मैं तुम्हें समझाता हूं। जब भी कोई बिल्डिंग, सिविल का कौन है यहाँ पे, सिविल वाले बच्चे से एक सवाल करते हैं, कौन है सिविल का भाई? यस सर, मैं हूँ सिविल का। एक बच्चा था ना सिविल का। यस मैं सिविल का। कौन है भाई? हैदर ज़िया। हैदर कौन से सेमेस्टर के हो? जी हैदर कौन से सेमेस्टर के हो? सर मेरा लास्ट ईयर है। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर है मेरा। ओह यस प्रेस्टन में हो, ठीक है। लास्ट ईयर में तो तुमने काफी चीजें कर ली होंगी, अदरवाइज सना सोमरो से हम पूछ लेते। सना अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी बिल्कुल ही स्टार्ट है उसको शायद इतनी चीजें भी नहीं पता होंगी। हैदर साहब ये बताइए कि जब भी किसी बिल्डिंग को बनाना होता है तो सबसे पहले क्या चीज खड़ी की जाती है? सर खड़ी तो बाद में की जाती है, पहले तो ये आपका ड्राइंग ही, आर्किटेक्चर ड्राइंग ही है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज, और ये जो मटेरियल वगैरह होते हैं इनकी जो उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर उसके बाद जो कंडीशन बनाया जाता है। ऐसा है कि नहीं है?
जी उसका डिजाइन जो है आर्किटेक्ट। ओके, ये सवाल सिर्फ हैदर से नहीं, सबसे है भाई, ऐसा है या नहीं है? और सर बेसिक मैप बनाया अगर जाता आप है, उसका इम्प्लीमेंट उसको करते हैं तो सबसे पहले जो है वो उसका लेआउट है। सर सबसे पहले फाउंडेशन, सर आवाज आ रही है आपको? देन पिलर्स। मिस इसी तरह ही है, सबसे पहले जो है वो लेआउट है कि आपने जो है वो ड्राइंग को उस जमीन पे प्लेस आउट कैसे करना है, कौन से जो है एंगल है या कौन से जो है वो स्टार्ट है, उसका फ्रंट है, वो उसका सेंटर पॉइंट है या उसका जो नॉर्थ है वो किस तरफ है। वो तो ओरिएंटेशन हो गई। प्लान बनता है सबसे पहले, साइट प्लान कह लें या जो भी। आर्किटेक्चर के बाद उसके प्लान्स हैं, ड्राइंग्स हैं उसकी, जो सारा कुछ आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर आता है। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम दिमाग में लेके आते हैं कोई नक्शा, अपने जहन में लेके आते हैं, फिर अगर हमें मजीद हो तो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, ऐसे नहीं बनानी चाहिए। देन हम वो डिज़ाइन सर उसको पेपर के ऊपर उतारते हैं, यानी पेज पे सिंपली सर उसका स्केच बनाते हैं। फिर वो सर हम आगे फर्दर उसको मजीद आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की तरफ से हम बनाते हैं, एक पूरा नक्शा बन जाए हमारी ड्राइंग, जो मेन हम जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसका ड्राइंग बन जाए। देन उसके बाद हम फर्दर जो अपना काम स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि अभी इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यही कर रहे हैं कि हम इसको एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने अपनी फाउंडेशंस बिल्ड करनी है और उसके बाद इसको हमने ब्यूटीफाई करके एक अच्छी प्रोडक्ट बनानी है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इनफैक्ट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम ब्रॉड टू नैरो अप्रोच पे चल रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपने करियर के लिए करनी है, राइट? ये अभी एक्चुअली हो रहा है। वंस हम सबके सब ये जॉट डाउन कर लेते हैं और ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि जी दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, उसके बाद फिर हम उस पर्टिकुलर स्किल सेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम सब उस स्किल सेट को डेवलप करेंगे जो कि उस पोजीशन के लिए चाहिए, राइट? समझ में आ रही बात बच्चों, नहीं आ रही? जी सर आ रही है बात समझ। जी सर आ रही है सर। ठीक है, यस सर। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? मुश्किल तो नहीं है ना भाई? नो सर। नो सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा यार, तुम लोगों ने इतनी मुश्किल इंजीनियरिंग कर ली तो जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी तो बहुत आसान है, ठीक है। ये कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं जिसपे कोई परेशानी हो कि यार मुश्किल है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप को लेके चलना है, अपनी करियर प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि अगर इन केस के एक सर्टेन, मिसाल के तौर पे ये हैदर जो है सिविल इंजीनियरिंग में, हैदर ने देखा यार मुझे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स या सिविल कंसल्टेंट्स की तरफ जॉब नहीं मिल रही, या यहाँ पे कुछ स्लम। आवाज क्लियर नहीं है भाई मेरी? सर क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, वो हो सकता है कि अच्छा ओके। तो आपने बेसिकली करना यही है कि अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है। आपको रोल समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ना है कि ठीक है यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है, मेंटेनेंस इंजीनियर क्या होता है, ओके, सेल्स इंजीनियर क्या होता है। अपने शौक के हिसाब से देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं किसी लड़की की मिसाल ले लेता हूं, ये खनसा यहां बैठी हुई है, राइट? मुझे पता है कि ये लड़की है और इसे बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में जाने का शौक नहीं है, तो समहा साहिबा भी आई है, हमारी इनक्रेडिबल्स का पार्ट है माशाल्लाह से, एंड शी इज वेरी लेट टुडे। और बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट लाइक स्टूडेंट्स कमिंग वेरी लेट एनीवे। अब खनसा जो है, अगर हम खनसा की बात करें तो खनसा को आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे काम करने का शौक नहीं है, लेकिन खनसा को अगर आप कोई काम मैनेज करने के लिए दे दे तो ये कर लेगी। सो व्हाट शी कैन डू इज शी कैन गो एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर या एस्टिमेशन इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर की साइड पे ये जा सकती है। तो आपने ये भी देखना है कि कौन सा जॉब रोल आपको फिजिबल लग रहा है। मुझसे अगर कोई पूछे
कि फाल साहब आप इन सारे जॉब रोल्स में कौन से जॉब रोल में जाएंगे, तो मैं अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए अपने लिए सेल्स इंजीनियर चूज करूंगा। व्हाई? उसकी वजह यह कि मुझे टेक्निकल चीजों में घुसने का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन मुझे फ्रंट एंड और पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन और लोगों से बातचीत करने का बहुत शौक है। तो मैं अपने हिसाब से उस रोल को मैंने चूज किया, और मैंने जब ये रोल चूज किया तो मुझे लगा कि यार आई एंजॉय इन दिस रोल। आज आप लोगों के साथ इस सेशन से पहले मेरी एक अपने दोस्त से मीटिंग हो रही थी। ही इज वर्किंग एज अ डिजिटलाइजेशन एक्सपर्ट इंडस्ट्री 4.0 इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन कराची। सो उससे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि यार आजकल इंजीनियर्स के अंदर ये स्किल सेट बड़ा मिसिंग है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी वीक होती है। द गाय एग्रीड, और इंशाल्लाह अगला जो हमारा वेबिनार होगा उसके अंदर मैंने उसको इनवाइट किया है। वो मेरा दोस्त आएगा और आप लोगों को बताएगा कि अगर आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो आपको कौन कौन से स्किल सेट के ऊपर वर्किंग करनी है। ही इज वर्किंग देयर एज अ डिजिटलाइजेशन इंजीनियर, IoT इंजीनियर इन सामी फार्मा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का शौक है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह का काम होता है, तो उसके सेशन में जरूर आइएगा। राइट? तो मैं आपको अपना शौक बताऊं कि मेरा शौक ये है कि मुझे लोगों से मिलने का शौक है, मुझे उनके साथ गपशप लगाने का शौक है, और मुझे रिलेशनशिप अपने बिल्ड करने का शौक है। बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है। तो मैंने अपने लिए अगर कोई फील्ड चूज करनी है तो मैं करूंगा सेल्स इंजीनियर की। आजकल बेतहाशा लड़कियां सेल्स इंजीनियर की फील्ड में आ रही हैं। बिकॉज वाई? एक चीज तो ये कि लड़कियों ने इस चीज को समझ लिया है कि दे आर गुड एट प्रेजेंटेशन। लड़कियां अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर पाती हैं। ओके फाइन, ठीक है। और उन्होंने ये भी देख लिया कि इस फील्ड के अंदर लड़के बहुत ज्यादा है, तो हमें भी इसमें जाना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनको समझ में आ गई कि भाई लड़कियों को इंडस्ट्री में हार्ड कोर साइड पे नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए नहीं रखा जाता कि हार्ड कोर साइड के ऊपर किसी भी टाइम कोई भी मशीन डाउन हो सकती है। अब रात को 12 बजे थोड़ी किसी को घर से बुलाएंगे, लेकिन जो मेल हजरात है उनको बुलाया जाता है। राइट? तो सॉफ्ट कोर साइड पे लड़कियां जा रही हैं। कौन कौन सी साइड पे? प्रोजेक्ट इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, ओके फाइन, सेल्स इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर। राइट? तो 4-5 फील्ड में लड़कियां बहुत ज्यादा जा रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? सप्लाई चेन इंजीनियर एज वेल। यस, सप्लाई चेन इंजीनियर। आप लोगों ने अपने लिए जॉब रोल सेलेक्ट करने हैं। कैसे सिलेक्ट होंगे भाई? आपने देखना है कि जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो। मिसाल के तौर पे तुम कहते हो जी मुझे फार्मास्यूटिकल में काम करना है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जीडी उठा लो। राइट? तुम कहते हो जी मुझे FMCG में काम करना है, मुझे स्टील इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे बैटरी की इंडस्ट्री में काम करना है, लॉट ऑफ इंडस्ट्री। अपनी वहां से जीडी उठानी है और उठा के देखना है कि यार इसमें क्या ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं और क्या ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। तो आपने ये जितने भी जॉब रोल्स हैं, इन सब जॉब रोल्स की जेडी उठा के कंपेयर करना है कि कौन सा जॉब रोल आपको सूट करता है। सबसे आसान और मजेदार जॉब रोल मेरी नजर में होता है सेल्स इंजीनियर का, क्योंकि आप मुझसे अगर बात करेंगे सेल्स इंजीनियर, सप्लाई चेन इंजीनियर, ये दोनों बहुत मजेदार, क्योंकि मैनेजमेंट रोल्स हैं, इसमें मजा आता है। अगर किसी बच्चे को या बच्ची को, लड़कियों को तो नहीं, हार्डवेयर साइड पे या हार्ड कोर साइड पे जाने का शौक है, तो वो अपने हिसाब से चूज कर ले। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? जी सर, जी आ रही है, बिल्कुल आपकी बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट भी है और इजी भी है। ओके, यस, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। ठीक है, या आज के सेशन को हम यहां तक रखेंगे। इसके बाद हम बाकी सब कुछ अपनी जो स्ट्रेटजीज आगे फर्दर किस तरह से बनेंगी, आपने कंपनीज को सिलेक्ट कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी सीवी हर सीवी हर जॉब रोल के हिसाब से डिफरेंट बनेगी। मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ट्रेनी मेंटेनेंस इंजीनियर, सीवी डिफरेंट बनेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी, सीवी डिफरेंट बनेगी। सेल्स इंजीनियर, सीवी डिफरेंट बनेगी। तो जितने रोल्स तुम सेलेक्ट करोगे ना अपने लिए,
उतने रोल्स के हिसाब से सीवीज डिफरेंट बनेंगी, ठीक है। तो आपने अपने रोल जो सेलेक्ट करने हैं उस हिसाब से उतनी सीवियां प्रिपेयर करनी है, फिर उन डेजिग्नेशंस के ऊपर जाके उन्हीं सीवीज को स्पेसिफिकली सेंड करना है, ठीक है। जॉब हंटिंग अगेन इज नॉट जेनेरिक, जॉब हंटिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक। और याद रखना, जिंदगी में स्पेसिफिक चीजें ही काम करती हैं, ज्यादा जेनेरिक चीजें हर जगह काम नहीं करती, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जी सर, आपकी बात समझ आ रही है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, मैं अपने सेशन को यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी सर, एक क्वेश्चन था। फरहान साहब क्या कह रहे हैं? अब्दुल समद बात कर रहा हूँ सर जी। मैं बात क्वेश्चन जरा ये था कि आपने कहा कि अपने इंटरेस्ट को टारगेट करें, ठीक है ना सर? हेलो जी अब्दुल भाई, आपकी आवाज आ रही है, बात करें। नहीं सर, शायद सेशन में है कि नहीं? जी बोलिए। जी सर, आपने कहा था कि इंटरेस्ट को टारगेट करें, लेकिन समटाइम्स हमारे इंटरेस्ट जो है ना साइमल्टेनियसली 3-4 चीजों पे टारगेट करते हैं, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट, वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये भी बनना है, वो भी बनना है, जरूरी नहीं इस वजह से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी 3-4 सीवीज बनानी है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है समहाउ कि आप सेल्स में भी जाना चाहते हैं, आप कहते हो यार मुझे जो है वो पीएलसी की प्रोग्रामिंग का भी शौक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप कहते हैं मुझे सप्लाई चेन में भी जाने का शौक है, मैं इन तीनों रोल्स में फिट हो सकता हूँ। अच्छी बात है, अगर आपकी इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है कि आप इतने रोल्स में फिट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाइए। तो अपनी उन रोल्स के हिसाब से आपने 3-4 सीवीज बनानी है, ठीक है? जी सर। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको आज के सेशन के बाद काफी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि हम उस इंटर्नशिप में क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से करने जा रहे हैं, सो दैट जब आप लोग उस इंटर्नशिप में आएंगे तो यू शुड नो कि हमने क्या आज डिस्कस किया था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आप लोगों में से ही जी Sir, I have something to ask. Sorry? I have something to ask. Sir, जब हम CV बना रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत लोग अपनी जो भी करंट जॉब होती है या जो भी पास्ट जॉब होती है उसके बारे में बहुत डिटेल्स डिफाइन करते हैं अपने हर जॉब रोल के साथ। तो सर आपको क्या लगता है कि CV में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक वो हेविली उसमें टेक्स्ट होना चाहिए, या इट शुड बी प्रिसाइज? I think वो चले गया। Yeah, sure. लेकिन मिस आप ठीक कह रही हैं कि सीवी के अंदर जो है वो आपका करंट जॉब का जो है वो डिटेल वाइज जो है वो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज और जॉब डिस्क्रिप्शंस और इस तरह की कंपनी बायोडाटा, ये चीजें मस्ट होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को जो है वो समझने में इजी हो कि आपने जो है वो क्या जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कि उस कंपनी की रिप्रेजेंट जो है वो किस लेवल की कंपनी है। बात यह है कि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, आप किसी जॉब के ऊपर आ गए, तो वहां पे आपको अपनी सीवी में वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो कि आपके हॉलमार्क्स हैं। हॉलमार्क मींस आपकी अचीवमेंट है। मिसाल के तौर पे सोहा फैज इज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन अ कंपनी। So being a project engineer, what she is doing is she is managing the whole supply chain with the vendors. Okay, good. She is managing all the acquisition of drawings from the technical team, collaborating the technical team, collaborating with the supplier, managing all the projects, blah blah blah. ये सारी चीजें आपने पॉइंट्स में लिखनी है और सीवी को भर नहीं देना, उतना लिखना है पॉइंट वाइज, ताकि उनको पता चले कि यार ये काम ये बंदा करता रहा है। उसके बाद फर्दर वो डिटेल्स आपसे इंटरव्यू में पूछे। अगर आपने सीवी में बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए तो उन्हें
इंटरव्यू में बात करने के लिए कुछ आपने उनको लिए छोड़ना नहीं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि सीवी या कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह से डिजाइन करना है कि रीडर उसके अंदर अपने काम के पॉइंट्स नोट कर ले। लंबे लंबे पैराग्राफ लिखोगे कोई नहीं पढ़ता, ये मैं आपको बता दूं। सर एक और क्वेश्चन था। सर देखें, हर कंपनी डजंट आस्क फॉर द कवर लेटर, सो हमें लाजमी हर कंपनी में जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ कवर लेटर देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए बात ये है कि डिपेंड करता है। अगर तो किसी ने आपको कहा है कि जी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, सब्जेक्ट सीवी के जब भी आपने भेजना है अपने सब्जेक्ट की लिखना है, और कवर लेटर नहीं है, बेसिकली वो आपका एक छोटा सा इंट्रो है कि जी आई एम XYZ वर्किंग एज अ XYZ इन फलानी कंपनी, प्लीज फाइंड अटैच माय CV and I am available for interview this time। बस ये कवर लेटर की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने नहीं मांगा तो चाहो तो दे दो, लेकिन देखो अगेन बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी, लोग पढ़ते नहीं है और ना ही लोगों को पसंद होता है इतना। आपने जो भी बात करनी है इंटरव्यू में करनी है, ठीक है। सीवी के ऊपर आपकी सीवी इस तरह की बनी होनी चाहिए या आपकी रिज्यूमे इस तरह की बनी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को उसके मतलब की बात 30 सेकंड या 60 सेकंड्स के अंदर मिल जाए। अगर आपने बहुत कुछ लिख दिया ना अपनी सीवी के अंदर, तो सीवी या रिज्यूमे के अंदर बहुत कुछ लिख दिया है तो वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली। अभी क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रिज्यूमे राइटिंग किस तरह से करनी है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफाइन करने हैं रिज्यूमे के अंदर, स्किल सेट को कैसे डिफाइन करना है, इसके ऊपर प्रॉपर हमारा एक रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर सेशन होगा इंटर्नशिप के अंदर, ठीक है। थैंक यू सर। जी साउथ सर, मेरा सवाल ये था कि बायोमेडिकल फील्ड के हवाले से कुछ आप बता सकते हैं कि क्या आगे इसके बारे में कुछ? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जैसे मैंने एक कंपनी में जॉब की थी, देवर सप्लाइंग बायोमेडिकल इक्विपमेंट। उस बायोमेडिकल की अच्छी अच्छी कंपनीज नाम लिख लें, सिमेंस है, शिराजी ट्रेडिंग कंपनी है, एनालिटिकल मेजरिंग सिस्टम है, HA शाह है, यहाँ पे बायोटेक इंजीनियरिंग है, बहुत सारी है, 50-60-100 के करीब है जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बायोमेडिकल प्रोवाइड करती है। यू कैन गो ओवर देयर। इंडस्ट्री में आप लोग बायोमेडिकल इंजीनियर्स ऑब्वियसली QA साइड पे जाते हैं, इंडस्ट्री में भी आप जा रहे होते हैं और इक्विपमेंट प्रोवाइडर के पास भी जा रहे होते हैं। ओके सर। जी सर, ये आप इंटर्नशिप के बारे में कुछ बता रहे थे, ये क्या है इसके बारे में? देखो इंटर्नशिप अगेन सारे बच्चे सुन लो कि ये जो ग्रुप जिसके ऊपर आप लोग एडेड है, इस ग्रुप के ऊपर बल्कि हम करेंगे ये कि आपने क्या करना है कि जब इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, अभी इंटर्नशिप एडवर्टाइज होगी, ठीक है, जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने अपना सर्टिफिकेट इस सेशन का उसके साथ लगाना है, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपने ये मेरा सेशन अटेंड किया है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने सेशन अटेंड किया होगा उसको मैं एनरोल करूंगा, क्योंकि मैं अब ये सारी चीजें दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपने अपना सर्टिफिकेट इस सेशन का लगाना है उस इंटर्नशिप के साथ, और उसके बाद फिर आप लोगों को उसके अंदर एनरोल किया जाएगा और मैं ये देखूंगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। खनसा ने फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया मेरे ख्याल के अंदर। खनसा मलिक, इसमें फॉर्म व्हाट इज दिस? ये फीडबैक फॉर्म है? ओके बच्चों, ये फीडबैक फॉर्म आ गया आपके पास, प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल करें। और जब आप लोगों को जितने बच्चे इस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अपने सर्टिफिकेट जब वो इंटर्नशिप एडवर्टाइज होगी तो उस इंटर्नशिप में जब आप लोग अप्लाई करोगे तो अपना सर्टिफिकेट साथ आप दिखाओगे, तब आपको एनरोल किया जाएगा। ठीक हो गया? ऑनलाइन होगी? इसी तरह ऑनलाइन होगी भाई, फिजिकल। सर ये ऑनलाइन इंटर्नशिप संडे को होगी इसी टाइम पे 12 से 2 हुआ करेगी। 8 वीक्स की है, यानी कि 8 सेशंस की इंटर्नशिप है। उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे करनी है। राइट सर। ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप you have learned something new today
और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है. बिफोर आई एंड, सना सुमरो विल हैव समथिंग टू टॉक टू यू. Sana, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay, up to Sana. So, job hunting strategies are one of the most important part of any graduate to fill the gap and fit him or herself in any organization. So, we as a team, the Incredibles, hereby are thankful to have Sir Fahad Kadir as the speaker of this webinar, which is entitled as Job Hunting Strategies for Engineers. So, we are honored to have all of you as the participant, and I hope everything is in this webinar is to gain for all. So thank you very much for attending this webinar. So अब आप लोग जो है वो लिंक आ गई है आपके पास, तो आप फॉर्म फिल कर दें, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. थैंक यू जी, थैंक यू. बच्चों इस फॉर्म को लाजमी फिल कीजिएगा. इसमें सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगली इंटर्नशिप में मेरे साथ आना है तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया तो फिर आई एम सो सॉरी, यू वोंट बी एबल टू एनरोल, बिकॉज इस फॉर्म की वजह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट उस इंटर्नशिप में दिखाना ज़रूरी है. ठीक है जी. सॉरी सिद्रा, बेटा क्या कह रही हैं आप? शेयर कर दें अगेन. बेटा ये लिंक आप इसमें चैट बॉक्स में जाइए, मैंने ये लिंक सेंड कर दी है, आप वहां चली जाएं और वहां पे होगी, आपको फिल करने फॉर्म. या मैरी जावेद कह रही लिंक ओपन नहीं हो रहा. भाई क्या लिंक वाकई ओपन नहीं हो रहा? दोबारा सारे बच्चे बताओ. सर आपने जो दूसरी लिंक भेजी थी ना, तो उस पे कुछ बंदे ज्वाइन हुए थे, कुछ बच्चे, तो उस वजह से वो लिंक वहां नहीं शो हो रही. ये लिंक वाला सर लिंक आपका जो है वो ओपन नहीं हो रहा. तो मेरे पास ओपन हो रहा है. अच्छा जी सर, जो वही तीनों यस सर ओपन हो गया. ये वो ओपन हो रही है, आप वापस से ट्राई करो. देखो भाई बच्चों, आप लोग लिंक देखो भाई बच्चों. निहाल अहमद भी कह रहे हैं लिंक इज वर्किंग. भाई लिंक वर्क कर रहा है. सबने फिल कर दिया है.